ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 15/2/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की बाबा मेहनत करते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर दिया बाबा ने, वह कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकेंगे। तीर लग गया तो नष्टो मोहाबंद रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता है। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े। किसी में क्रोध ज्यादा था, किसी में कम था। कोई बहुत दुख देते हैं, कोई थोड़ा देते हैं। अब बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है ना, कांटों से भी प्यार तो फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटे से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही हैं कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। एक की ही महिमा होती है। महिमा होती है किसकी? आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है तो श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है और भ्रष्टाचारी भी आत्मा ही बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है यह कुकर्मी है और यह सुकर्मी है। ये आगे कुकर्मी तो गलत काम करने वाला और सुकर्मी मतलब अच्छे काम करने वाला। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी देवी फूल हो व कलयुगी आसुरी कांटे हो? कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग? कहाँ डीटी कहाँ डेविल? कहाँ तो सतयुग और कहाँ नरक। तो बाबा ने कहा, बहुत फर्क है ना। कांटे जो होते हैं वह अपने को फूल कह ना सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं हैं। अब यह है संगम युग, जब तुम कांटे से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन करके बताना। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं। बच्चों का काम है करेक्टर पर छपाना। बच्चों का काम है करेक्ट कर उसको, मतलब सीधा करके उसको छपवाना। फिर बात तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाए। यह पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा करेक्ट करके छपवानी है ना, बात मतलब गलत है उसको ठीक करके छपवानी। तो बाबा ने कहा है, उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं है। तो यह पढ़ाई भी है, समझानी भी है। कोई छी काम करना बेसमझी है। फिर समझा जाता यह विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख करता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो कि किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं, सदैव सुख देते रहो। यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम तो लगता है ना। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही।
तुम समझते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष, जबकि सृष्टि सारी 5000 वर्ष की, और मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष। लाखों वर्ष की बात होली, स्वर्ग लाखों वर्ष पहले था ये कह दे, है ना। तो कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, और कहाँ सारे कल्प की आयु सिर्फ 5000 वर्ष है। देखो कितना बहुत फर्क है ना। तो ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे देवी गुण धारण करने चाहिए। यह दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो वैसे फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, फिर कनेक्शन जुटा, फिर याद की यात्रा होगी। कनेक्शन, बाबा से कनेक्शन जुटा, उसकी फिर याद की यात्रा होगी। तो जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती है, तो भक्ति में भी ऐसे होता है। कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता कि अचानक पूछते हैं, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, एकदम उजग दौड़ा उजग भी ना पता नहीं बात का, क्योंकि बुद्धि तो इधर उधर जा रही है ना, मूंझ जाते हैं ना। कोई झट बताएंगे, जिसकी बुद्धि अच्छी तरह सुनता होगा, ठिकाने बुद्धि होगी, तो वो तो झट बताएगा। तो बाबा ने कहा तो सब तो एक जैसे नहीं होते हैं क्लास में, भले यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं है। अगर धारणा होती तो कमाल करके दिखाते ना, तो वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना भी रह नहीं सकते हैं। बल्कि इसको घर में बहुत सुख है, महल मोटर आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे कि हम ये रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती है, मोह है ना। तो इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े। अरे ये इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थे, सब छोड़कर चली गई। यह तकदीर दिखाती है, यह तकदीर दिखाती है। इतनी ताकत नहीं है कि छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं ना, तो यह है बुद्धि की जंजीरें। बाप समझाते हैं अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, और हेल्दी 21 जन्म तक रहेंगे, 21 जन्मों तक रहेंगे अस्पष्ट। तुम भले रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो कि पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। यह तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, और जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से स्तो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर कोई भरोसा है ही नहीं। बाप का तो बन जाओ, उन जैसी प्यारी चीज और कोई भी नहीं है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वारी नारियों से ही खुलवाते हैं ना। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो, इनके द्वारा कलश रखा है ना। फिर उन्होंने लिख दिया है, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दे दिया। अभी तुम जानते हो कि बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों न हम बाबा से वर्षा ले ले, क्यों न विजय माला में पिरो जाए। तो बाबा ने कहा है महावीर बने ना, हनुमान जैसा,
तो बेहद का बाप बच्चों को गोद में ले लेते हैं। किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं। तो बाबा का तो कांटों पर भी प्यार है, तो तब तो उनको फूल बनाते हैं ना। तो बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आ जाओ। तो बाबा ने कहा है, बाप कहते हैं ड्राम अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया माना पड़ता है। तो जरूर प्यार है ना कांटों से, तभी तो बाबा को आना पड़ता है ना। बिगैर प्यार फूल कैसे बनाएंगे बाबा? अभी तुम कलयुगी कांटों से सतयुगी देवता स्तो प्रधान विश्व के मालिक बनो। इतना प्यार से समझाया जाता है। दुनिया फूल है, सॉरी कुमारी फूल है, तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं ना। कुमारी फूल है, पवित्र है हर तरह से, तो तभी तो सब उनके चरणों में गिरते हैं ना। तो वह जब कांटा पतित बनती है तो सबको माथा, उनको लड़की को माथा टेकना पड़ता है, कन्या को। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल ही तो रहना चाहिए ना। तो एवर फूल बन जाएंगे ना, फिर फूल का फूल रहना चाहिए तो बाबन का एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी लोग जन्म तो विकार से लेते हैं, शादी करके फिर माया, बाबा ने कहा शादी करके फिर घर बार को तलाक देते हैं। सन्यासी है ना जैसे, तो जन्म तो विकार से लेते हैं, शादी करके फिर घर बार को तलाक देते हैं। उन्हें फिर महान आत्मा कह देते हैं। तो कहाँ वह सतयुग के महान आत्मा विश्व के मालिक, और कहाँ यह कलयुग के? तब बाबा ने कहा है प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो या सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। तो यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि इसका राज्य रावण का राज्य, 5 विकार सब में है ना। कहते हैं आसुरी राज्य, राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़े ही हैं। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वह आप पे ही समझते हैं बरोबर। हम तो कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं और लोभी भी हैं। तो प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूँ। हाँ, तो अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है, एवर फूल है ना बाबा तो वह कभी भी कांटा नहीं बनते। बाकी सब कांटे बनते हैं, वह फूल कहते हैं तुमको भी कांटों से फूल बनाता हूँ। तुम खींचते हैं, तो बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचती है और माया अपनी तरफ खींचती है। तो यह है पुरानी जूती। आत्मा को पहले नई जूती मिलती है, फिर पुरानी हो जाती है। बाबा ने कहा फिर पुरानी होती है। तो इस समय सब जूतियां तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। तो बाबा ने क्या, वहां आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है। नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहाँ के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर हैं। हर तो मनुष्य में बहुत ही मतलब कमी है ना, डिफेक्ट है ना। सतयुग में कोई डिफेक्ट नहीं होगा। तो वहाँ के फीचर्स देखो कितने सुंदर है। वो फीचर तो यहाँ कोई भी बना ना सके। अब बाप भी कहते हैं हम कितना ऊंच बनाते हैं। घर गृहस्थ में कमल फूल समान पवित्र बनो। तो जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। तो इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं बाबा। माँ में कम याद करो, तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इसमें प्रवेश कर ना सके ना।
कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, लेकिन आत्मा देखी को ना नहीं थे, परंतु देखने में नहीं आती है। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं है। समझो कोई देवी गुण का, तो बाबा ने क्या, समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ? साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होगा ना। हमने तो देवता कैसे बनाएंगे जो होगा ना फायदा। तो वैकुंठवासी तो सब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। तो इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर कौन है? शिव बाबा। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते अपने को आत्मा समझे, भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायन होती है, इसलिए भाई भाई को देखो। वहाँ तो शरीर भी नहीं ना जो कि भान आए या मोह आए। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो विनाशी है, इनसे थोड़ी दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती है। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, बोला कि आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पाठ मिला हुआ। तो बाबा ने क्या मोह क्यों रखे? इसलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना है। अरे अम्मा मरे, बीबी मरे तो हलवा खाना है। तो बाबा ने क्या है, तो ये प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे तो हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, स्तो प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं है। स्तो प्रधान बनने का पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाबा तो समझाते हैं, बाप तो समझते हैं कि जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब नवाज, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। तो बाप खुद कहते हैं, मैं भी साधारण तन में आता हूं, ना गरीब और ना साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। तो बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं है। माथा किसको टेकेंगे? बिंदी है ना, बड़ी चीज हो तो माथा भी टेके, छोटी चीज को माथा ही नहीं टेक सकते हैं, हाथ किसको जोड़ेंगे? यह भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती है ना। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता। बहन भाई हैं घर में, हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए। तो बाबा ने क्या, बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है। मोहजीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी भी रोएंगे नहीं। दूसरा पॉइंट, बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान दिया बाबा ने, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भाव। शुभ चिंतन द्वारा
नेगेटिव को पॉजिटिव परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भाव। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में बड़ा संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का टेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन तो बदल जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। मिट्टी मतलब देवान, शरीर में देवान आ जाए ना, उससे नहीं। ज्ञान रत्नों से और गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। अच्छा बाबा, ओम शांति बाबा।